बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी, और आप सब ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट भी की होगी। तो आज यानी कि कल आप लोगों ने देना है अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम 2024 यानी कि 6 मार्च को साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स ने अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है पंजाब बोर्ड के अंडर। और आज आपके पास जो है वो उसकी प्रिपरेशन लीव है और आप बहुत आसानी से उसकी जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, और अब तक आप लोगों ने रिवीजन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 10 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले गए, एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अपने एक्सपीरियंस को अंडर रखते हुए मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने इन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है, और आपके साथ आज इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो भी होंगे, और आप लोग आसानी से अपनी बुक्स में मार्क कर सकते हो, अपने पेज पर जो है वो राइट अप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो क्वेश्चंस आपके पास हो और आप उनको तैयार कर सको। अगेन जी, आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर की जाती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सिर्फ आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करना, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क इसलिए करवाई जाती हैं कि इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनके ऊपर ज़रा थोड़ा सा 100% से ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम अच्छा कंडक्ट कर सकें। तो मेरे पास हैं जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, जिनका 70 to 80% चांस होगा कि इंशाल्लाह आपसे उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें चांसेस होंगे कि 70-80% जो है वो आपसे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएं। तो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट टाइम को वेस्ट किए अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपके पास डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आपसे इन सिंपल वर्ड्स वो आपसे डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन पूछ लें या डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन पूछ लें। तो अगर आपने डिफरेंस तैयार किया हुआ है तो आप सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिफाइन की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। स्केच द ग्राफ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी शोज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि लार्ज वैल्यू क्या शो करती है और इक्वल वैल्यू क्या शो करती है और लेस वैल्यू ऑफ केसी क्या शो करती है क्यूसी से। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको पता है कि कुछ परसेंट पेपर आपका 10 to 15% पेपर आपका नॉलेज बेस्ड भी होता है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल कोई आपका आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। अगर आप बुक में ही देखो तो वो कॉन्सेप्ट बना के उन्होंने दिया होता है। फोर्थ है जी, which properties remain unchanged at equilibrium? How is dynamic equilibrium established? Define reactants and products along with an example. आपने हमेशा जब भी डिफाइन का क्वेश्चन होगा, चाहे एग्जामिनर ने मेंशन किया है या नहीं कि एग्जाम्पल देनी है या नहीं, जब भी डिफाइन करो किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को है, उसकी एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करो। चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 1 मार्क रिएक्टेंट की डेफिनेशन, 1 मार्क प्रोडक्ट की डेफिनेशन का, तो 2 मार्क्स कंप्लीट, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के बेशक मार्क्स नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को कैच करने के लिए, आई कैचिंग अपने पेपर बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल डालो, ताकि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही पता चल सके बच्चे को पेपर आता है, वो फिर आगे आपका तक के अच्छे अंदाज में अच्छे मूड के साथ आपका पेपर चेक करे। प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्रेजेंटेशन आपको अजाफी मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करती है। Next है जी, write equilibrium expression and units for the reaction given below. CO plus 3H2 goes to CH4 plus water. Prove that the suitable example that combination and decomposition of the reaction are reciprocals of each other. Number 9 is, if QC is less than the KC, then what will happen? यानी KC की वैल्यू greater है। Which type of reaction does not complete? Define chemical equilibrium state. Why is equilibrium state attainable from either way? Prove that Kc has no units. ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। If QC equals to KC, then predict the direction of a reaction. तो डायरेक्शन की प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है।
Plants and animals exchange two important gases. Write the names of these gases. अब दो important gases होती हैं, आपने सिर्फ उन दो gases के नाम लिखने हैं और आपको 2 marks जो है वो आसानी से मिल जाएंगे. Write down the characteristics of acidic salts. Define pH. What is the pH of pure water? Define conjugate acid and conjugate base with an example. How can you justify that Bronsted-Lowry concept of acid and base are applicable to non-aqueous? अब ये आपका थोड़ा सा concept based question आ गया, जो कि question number क्या है 19 वाला. आपके पास थोड़ा सा concept आपका दिखेगा. Why is hydrogen ions act as a Lewis acid? एक ये वाला question बहुत important question है, इसको अच्छे तरीके से याद करके जाएं, ये almost हर past paper में पूछा जाता है. Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acid. Justify. अब ये भी थोड़ा सा concept लेगा आपका. Which acid is present in vinegar and string? What is soda lime? Where it is used? Define salts. How soluble salts are prepared? What are the limitations of Arrhenius concept? Next question number 27 is what is the autoionization of water? How is it used to establish the pH of water? What kind of bond is formed between Lewis acid and base? How is coal formed? What is the classification of the coal? Right uses of bituminous. Define destructive distillation. Why are hydrocarbons combustive? फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स बट नॉट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन. तो ये भी आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेगा, लेकिन इसके आंसर्स आपके पास बुक में मौजूद हैं. Why silicon does not show catenation? ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन कैटिनेशन क्यों नहीं शो करता. Describe the significance of natural gas. Why organic compounds are soluble in CH2? Define structure formula. Describe the structural formula for normal butane and isobutane. Write the detection test for aldehyde group. मुख्तलिफ ग्रुप्स के आपने क्या पढ़े थे, जी टेस्ट पढ़े थे, उसमें इंपॉर्टेंट वाला हमारे पास आ जाता है जी aldehyde group. What do you know about Bayer's test? Write different sources of organic compound. Define combustion. Define hydrogenation. Write physical properties of alkynes. How vegetable oil is converted into the vegetable ghee on the industrial scale. ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट होता है, वेजिटेबल घी वेजिटेबल ऑयल में कैसे कन्वर्ट होता है. रिवर्स रिएक्शन हम कर देते हैं अगर तो क्वेश्चन को रिवर्स किया हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयल और घी की कन्वर्जन किस तरह से होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसका रिएक्शन लाजमी लिखना है. सिर्फ स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी एक्सप्लेनेशन दे के आ जाते हैं, इसमें आपको मार्क्स सारे आपको उस इक्वेशन के मिलेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है. इंडस्ट्रियल स्केल में घी को ऑयल में कन्वर्ट करने की और ऑयल को घी में कन्वर्ट करने की वो इक्वेशन लाजमी मेंशन करनी है. What are the closed chain compounds? How alkenes are prepared by the dehydration process? What are the saturated and unsaturated hydrocarbons? Write the uses of ethane. Write physical properties of alkanes and alkenes. How is alkyl halides reduced? Why alkanes cannot be oxidized with KMNO4 solution? तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है 52, why alkanes cannot be oxidized with KMNO4 solution, ये हमारे पास थोड़ा सा concept based क्वेश्चन है और एक important short question है. Why butane gives the substitution reactions? Why are alkenes reactive? How plants synthesize carbohydrates? What is the difference between glucose and fructose? ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोस और फ्रुक्टोस में आपको तो बिल्कुल माइनर डिफरेंस होता है. फॉर्मूला के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, इसके फिगर के साथ जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसके साथ आप एक्सप्लेन करो, डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो आपका जो है वो आराम से 3 to 4 पॉइंट्स डिफरेंशिएट में बन जाएंगे. What are the functions of DNA? Write the general formula of lipids. What is the significance of vitamins? How is proteins formed? What do you mean by genetic code of life? Name 3 fatty acids with their formula. How you justify RNA works like a messenger. ये भी हमारे पास एक important short question है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो किस तरह से हमारे पास एज अ मैसेंजर काम करते हैं. हाइड्रोलाइज सुक्रोज की आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है. राइट द टाइप्स ऑफ विटामिन. जेलेटिन किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है. व्हाट आर द 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर अस. लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन इट. Where are the proteins formed? Give the characteristics of monosaccharides and polysaccharides. Differentiate between primary and secondary air pollutants. और ये भी हमारे पास जो है वो important है. Gives the major sources of carbon monoxide and carbon dioxide. How ozone layer form in the stratosphere. तो ये भी हमारे पास 72 short question भी एक important short question है. Why populous areas are becoming unable to live in.
how ozone layer being depleted by chlorofluorocarbon, which air pollutant is produced and an aerobic decomposition of organic matter, how acid rain increases with the acidity of soil, what threats are to human health due to SO gas as air pollutant, explain the phenomena of decreasing temperature in the troposphere. If carbon dioxide gas is not available in the air, आर वी अलाइव तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका लेगा और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस ये भी एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है Give the names of eco-friendly fuels for vehicles. Give the two serious effects of ozone depletion. Name the gases produced by incineration. Define atmosphere. How temperature is maintained in the atmosphere. Why water molecule is polar और ये भी हमारे पास एक बहुत important short question है. Define fluorescence. Write the differences between the biodegradable and non-biodegradable detergents. What forces are responsible for dissolving the polar substances in the water? Water boiler scales. Write down the disadvantages of agriculture effluents. What is the difference between hard and the soft water? और ये हमारे पास एक बहुत important short question होता है. Describe the effects of using polluted water. What are dysentery and typhoid? Write about chloria and cytoprospodium. Mention the disadvantages of detergents. Where are pesticides used? Define leaching process और ये भी एक important definition है. Give the role of fertilizers. Why water is a universal solvent? Very important short question. Why water is a universal solvent? What is jaundice? Give its symptoms. What are the minerals and the ores? What is anode mud? Name the chemical methods for the reduction of the ore. Define metallurgy. Discuss the role of magnetic and non-magnetic belts in the electromagnetic separation. Explain the fourth flotation process. What is the role of pine oil in it? और ये important है कि role of pine oil क्या होता है flotation process में. Define roasting. Define smelting. Matte is matte and slag. Draw the flow sheet to obtain the copper. How slag and matte is removed from the blast furnace. Complete and balance the given equation. What are the blister copper matte and the copper pyrite? Would find the best mineralization. What is meant by electromagnetic separation? Sketch the label diagram of the कॉपर इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग तो ये है जी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम के लिए यानी कि 6 मार्च 2024 को केमिस्ट्री का पेपर जो है होगा अंडर द पंजाब बोर्ड फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए दोनों के लिए ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 70 to 80% का चांसेस है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से पूछे जा सकते हैं टोटल 117 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास शेयर किए गए हैं इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी और अगर आप कोई चाहते हैं कि आपके पास कल के पेपर से रिलेटेड कोई मटेरियल शेयर किया जाए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं उस पर इंशाल्लाह ताला जल्द कोशिश होगी काम किया जाए लास्ट में जाते हुए जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू